हिंदू हिंदू लड़ने जा रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। भाजपा ने तय करेगी कि कौन शंकराचार्य होगा, कौन नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ी हुई है दो संतों के बीच में। एक योगी नहीं मानने को तैयार है, दूसरे उनको शंकराचार्य नहीं मानने को तैयार है। पोस्को जैसा एक्ट लगता है। पहले हम देखते थे कि पहले हिंदू और मुसलमानों को ये लड़ाने की बातें करते थे, लेकिन आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आपस में जो हिंदू हिंदू ही लड़ रहे हैं, ये दोनों हिंदू हैं और आपस में लोगों को लड़ाई लड़के ये क्या दिखाना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पहले सड़कों पर भी लिखवाया था कि ये सड़कें मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए हैं। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं शंकराचार्य और इनके डिप्टी सीएम के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, वो छिड़ रही है कि योगी जी को हटाने के आपस में लड़ाई चल रही है कि योगी जी को हटाएं या हिंदू को बचाएं। आपस में जब ये हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं तो इस उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा। और अभी अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो हाउस टैक्स है 300% बढ़ाया है। ये सरकार इसमें एक तरफ कहते हैं 85% हिंदू, तो क्या ये हिंदुओं के लिए टैक्स पर छूट मिलेगी, मुसलमानों पर ही टैक्स लगेगा? लेकिन इसमें तो हिंदू भी पिस रहे हैं। आपको हाउस टैक्स की पड़ी है, उधर शंकराचार्य इतना गलत काम कर रहे हैं बच्चों के साथ में, बड़ा मुद्दा है। योगी जी को गलत बोल रहे हैं। योगी देखो उनकी आपसी लड़ाई है, वो दोनों संघर्ष कर रहे हैं, वो कुर्सी की लड़ाई है। हिंदू हिंदू लड़ने जा रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। इस तरह की अगर लड़ाई हुई तो सुरक्षित कौन बचेगा? जब सरकार के लोग ही आपस में शंकराचार्य और डिप्टी सीएम जैसे और योगी मुख्यमंत्री आपस में लड़ेंगे तो हिंदुओं का बचाव कौन कर पाएगा? हिंदू सुरक्षित है ही नहीं। अब बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम और शंकराचार्य साथ में मिले हुए हैं तो योगी जी की कुर्सी गिरानी एक साजिश है। मतलब इतनी बड़ी साजिश योगी जी के खिलाफ हो रही है देश में। नहीं, वो तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो सारे लोग एक जैसे हो रहे हैं। उनकी तो राम ने ऐसी जोड़ी मिलाई है कि पुरानी कहावत है कि राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। तो वो आपस में मिले हुए हैं। वो सिर्फ इस उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो नया नया मुद्दा इसी तरीके से लाते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। क्योंकि अभी जो हाउस टैक्स बढ़ाया है इसके विषय में ही और अभी नई नई भ्रांतियाँ फैलाएंगे ताकि वो जो है गुमराह हो जाए, जनता इस पर विरोध प्रदर्शन ना करें। इसीलिए वो आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब किसी पड़ोस में किसी से लड़ाई हो जाती है और दबने लगते हैं तो कई बार दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। कहते हैं यार लड़ाई लड़ने में जब दोनों भाई लड़ने लगते हैं तो पड़ोसी आ जाते हैं, कह रहे भाई इनसे मत लड़ो, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। इसी तरह के इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं या? हम तो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं, पूरा सनातन धर्म मानता है शंकराचार्य को शंकराचार्य। लेकिन आज इस देश में ऐसा हो रहा है, ये भाजपा ने तय करेगी कि कौन शंकराचार्य होगा, कौन नहीं होगा। अब जो है पहले शंकराचार्य मठों के हिसाब से बनते थे, लेकिन आज जो शंकराचार्य सरकार तय कर रही है कि शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं होगा। तो ये शंकराचार्य तय करने की लड़ाई है। शंकराचार्य और सरकार में सिर्फ इस बात की लड़ाई है क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमारी मठ करेंगी तय, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं मठ नहीं करेंगी, शंकराचार्य हम करेंगे तय, भाजपा करेगी तय। पक्ष बरगला रहा है, विपक्ष ताकत दे रहा है शंकराचार्य को। अरे विपक्ष तो सनातनी है, सनातन लोग धर्म के साथ है हमेशा। हम सनातनी हैं तो सनातन की बात नहीं करेंगे। वो लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम हमेशा सनातनी रहे हैं, सनातन की बात करेंगे। शंकराचार्य पहले से चले आए और शंकराचार्य की ही जीत होगी। उनके तो कैबिनेट मंत्री, सरकार के तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ खड़े हो जाते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम लोग सनातनियों के सर जो सनातनी हैं, सनातनियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब आप। अरे भैया वो तो जांच के बाद में भी खड़े हैं। वो तो लोग जांच के बाद में भी, सजा मिलने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे खड़े हैं। तो हम जो सनातन के साथ नहीं खड़े होंगे क्या? आपको नहीं लग रहा कि शंकराचार्य ने गलत किया? पोस्को जैसी धारा बहुत बड़ी धारा होती है, शोषण की धारा होती है बच्चों के साथ। देखो ये उनकी आपसी लड़ाई है, वही आगे बढ़ाते हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। वो भ्रमित करने के लिए ये सब उनका एक तंत्र बनाते हैं, एक प्लानिंग के तहत कराते हैं। अपने ही आदमी ही अभी जैसे हाई कोर्ट में भेज दिए थे। दबाया जा रहा है आवाज को, क्या है ये दबाव है, क्या है? नहीं ये तो मुखर होकर शंकराचार्य सरकार को घेर रहे थे। शंकराचार्य केवल उनकी मठ की लड़ाई है। मैंने अभी बताया था आपको कि सरकार ये चाह रही है कि शंकराचार्य हम तय करेंगे
सरकार कभी तय नहीं करती है। वो इसलिए शंकराचार्यों पर नई नई दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और शंकराचार्य चाहते हैं कि हम मठों के हिसाब से शंकराचार्य तय हों। आप शंकराचार्य को टारगेट क्यों करेंगे? सरकार तो पूरी हिंदूवादी सरकार है, हिंदू सम्राट की सरकार है। आप देख नहीं रहे अब हिंदूवादी अब लड़ तो रहे हैं आपस में लड़ तो रहे हैं दोनों लोग। आप बेइज्जती करवा रहे हैं पूरे देश में, भारत की कांग्रेस वाले कपड़े उतार करके नंगी राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया हम कहाँ करा रहे हैं? आप जो अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं और आपकी फाइल में आपके नाम आ रहे हैं, आप तो पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम करा रहे हैं, अपनी बात को नहीं करेंगे। आप इसीलिए तो भ्रमित कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उससे लोग जो है धरना प्रदर्शन शुरू ना कर दें, उसे भ्रमित करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं।